Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this episode of Evanson Ministries. एवेंसन मिनिस्ट्रीज के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to the book of Romans, chapter 4. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे रोमियो की किताब से उसका 4 अध्याय। इसीलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहरने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। The Jews regarded Abraham as their father, and rightly so. और जो यहूदी लोग थे वो अब्राहम को अपना शारीरिक पिता कहते थे। But Paul shows that Abraham was not justified either by circumcision or by works. और लेकिन पौलुस ये कहता है कि अब्राहम जो है ना कि अपने कामों के द्वारा और ना ही अपने खतना कराने के द्वारा धार्मिक ठहरा। Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness before he was circumcised. और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया उससे पहले कि उसका खतना कराया जाता। The circumcision followed his justification. और उसका जो धर्मी बनाया गया उसके बाद उसने उसका जो खतना कराया। Moreover, faith of necessity excludes works. For if salvation is by works, then faith is of not necessary. परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। Justification has nothing to do with the works and accomplishments of the flesh. और जो कुछ भी जिसको धर्मी ठहराया जाता है उसने क्या काम किया है, उसने क्या क्या उन्नति की है, अचीव करा अपने जीवन में, उसका कोई लेना देना नहीं। Believing God was Abraham's spontaneous reaction to God's repeated appearing to him. और जो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर जो है उस विश्वास के द्वारा उसको बार बार उसको दर्शन देता था। God appeared to Abraham a number of times. और परमेश्वर जो है वो अब्राहम को बहुत बार उसने दर्शन दिए। God's reaction to Abraham's believing was to justify him. और परमेश्वर का जो उसका रिएक्शन था कि उसको बार बार दिखाई देना, वो उसके विश्वास का ही रिवॉर्ड था उसके लिए। Justifying means to account him righteous. और धन्यवाद, उसको धर्मी ठहराने का मतलब यह है कि उसको उस विश्वास ने किया, उसके कारण उसको धर्मी ठहराया गया। This justification was not out of works, but was based on his believing God. और ये जो उसको धर्मी ठहराया गया है, ये उसके काम के लिए नहीं बल्कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके जरिए हुआ। So God's justification is not a reward for our good works. और तो हमको जो धर्मी ठहराया गया है वो इसलिए नहीं कि हमने अच्छे काम किए हैं। It is grace freely given to us through Christ's redemption. और ये जो है परमेश्वर के ने हमको छुटकारा दिया, इसीलिए वो हमको मुफ्त में मिलता है। Since God's justification is reckoned according to His grace, it is no longer out of works. और जो परमेश्वर की जो धार्मिकता है कि वो हमको धर्मी बनाता है, ये उसके महिमा के जरिए है, उसके ग्रेस के जरिए है, हमारे काम के जरिए नहीं। You may read verses 6 to 10.
जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहित के लिए भी? हम यह कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? When we trust Jesus Christ for salvation, God reckons us as righteous. और जब हम परमेश्वर के उद्धार के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है। It is because the righteousness of Christ is imputed to us. और ये इसीलिए है कि परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो हमारे अंदर उसने डाली है। Christ bore the sinner's guilt and punishment. और जो क्रिस्ट है उसने जो है अपने पापियों का जो दोष है उसको उसने हटा दिया। And Christ's righteousness is laid to our account. और उसका जो धार्मिकता है वो हमारे जो भी काम का जो है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। Christ has taken our guilt and given us his righteousness. और मसीह ने जो है कि हमारे पापों अपराधों को ले लिया और अपनी धार्मिकता को हमको दिया। Abraham found favor with God by faith alone. और अब्राहम ने परमेश्वर का जो है वो ग्रेस को उसके फेवर को पाया उस विश्वास करने के जरिए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था की द्वारा दी गई परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। In the New Testament, God deals with man according to the faith. और पुराने नियम में जैसे कि नए नियम में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है इंसानों के साथ उसके विश्वास के जरिए डील करता है। If according to this dispensation of God, man believes in Christ, the one in whom God has ordained that man should believe, he will obtain righteousness. That is the righteousness of faith. और इसी व्यवस्था के जरिए अगर कोई इंसान जो है वो परमेश्वर पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसको अपने उस व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराता है। This righteousness is out of faith. और ये जो धार्मिकता जो होती है वो विश्वास के द्वारा आती है। Yeah. The faith which is ordained by God in the New Testament economy and which replaces the law of the Old Testament. और जो नए नियम में विश्वास के द्वारा जो धर्मी बनाने का जो कार्य है उसने जो पुराने नियम में जो व्यवस्था है उसको उसने रिप्लेस किया है। The faith which replaces the law is objective to us. और ये जो विश्वास जो है जिसने पुराने नियम की व्यवस्था को बदला है वो ही ऑब्जेक्टिव है हमारे जीवन का। When according to this objective faith we believe subjectively in Christ. और यही वो विश्वास है जो हम अपने अपने तरीके से जो है हम उस मसीह पे विश्वास करते हैं। God intended us to believe in Christ. और परमेश्वर ने हमको ये कहा है कि हम मसीह में विश्वास करें। And we receive the righteousness of faith. और हमको जो है वो विश्वास के द्वारा धार्मिकता मिलेगी। So by faith we receive God's righteousness. और हम विश्वास के द्वारा जो है वो हम परमेश्वर की धार्मिकता को देख सकते हैं। Verse 16. इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वह तो हम सबका पिता है। As the father of all those called by God, Abraham was the first of a new race chosen by God. और जो कि इस पूरे जगत का ही जो पिता है, जो मनुष्य जाति का अब्राहम, वो जो विश्वास के द्वारा ही चुना गया। So we were born into the fallen Adamic race, but we have been reborn into the called out Abrahamic race.
और हम जो हैं वो आदम की तरह जो है उससे हम पैदाइशी हैं, लेकिन हम फिर से अब्राहम के ज़रिए हम विश्वास के द्वारा फिर से जन्माए गए हैं। So whoever is of faith, as Abraham was, is a member of the new race and a son of Abraham. और जो कोई भी परमेश्वर के विश्वास के द्वारा चलता है, वो अब्राहम के वंशज कहलाते हैं, जो परमेश्वर को विश्वास करने के ज़रिए बनते हैं। Verse 17. जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उसे परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। Abraham believed God regarding two things. और अब्राहम ने परमेश्वर पर दो विषय के जरिए विश्वास किया। One, the birth of Isaac, which is related to the God who calls the things not being as being. और एक जो इसहाक का जन्म, जो उसने ऐसा ऐसा वो चीजों को ऐसे बताता है कि जो कि नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बताता है कि मानो कि वो है। Two, the offering up and the gaining back of Isaac, which is related to God who gives life to the dead. और दूसरा ये कि उसने जब इसहाक को त्याग करने के लिए, बलि करने के लिए दिया था, वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर के सामने उसके लिए विश्वास करना कि जो मरे हुओं को जिलाता है। Abraham believed such a God and applied him to his situation. और अब्राहम ने ऐसे परमेश्वर पर विश्वास किया और अपनी परिस्थिति में उसको इस्तेमाल किया। Because Abraham had such faith, he believed God's seemingly impossible word concerning the birth of Isaac, and he also immediately obeyed God's commandment to offer Isaac. और अब्राहम ने जो है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसके ऐसे कार्यों पे, जैसा कि उसने इसहाक के जन्म के विषय में बताया था, और उसके बाद उसको बलि करने के लिए भी जब उसके लिए कहा था, उन सब चीजों को देख के उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। Abraham was ready to offer Isaac, believing that God would raise him from the dead. और अब्राहम जो था वो इसहाक को बलि करने के लिए तैयार हो गया था इस विश्वास के जरिए, क्योंकि परमेश्वर उस योग्य है कि वो मरे हुए में से मुर्दों को भी वो जिला दे। Abraham experienced this great power of resurrection when he offered Isaac according to God's command. और जब परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी उसके पुत्र को त्याग करने के लिए, जब अब्राहम ने उस पुनरुत्थान की ताकत को महसूस किया था। So this is God's mighty power of creation. और ये है जो परमेश्वर की जो ताकत जो है, वो महान ताकत जो बनाने की। He can create something out of nothing simply by speaking. और वो जो है वो बिना किसी चीज में से बहुत कुछ बना सकता है, सिवाय सिर्फ अपने शब्दों के जरिए। In the Psalms, we read, he spoke and it was done. और जैसे कि हम देखते हैं कि भजन संहिता में कि उसने बोला और वो चीजें सब कुछ हो गई। Verse 18. उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। Abraham believed God in hope or even against hope. और उसने निराशा में भी आशा रखा अब्राहम ने, और जहाँ पे कुछ भी उम्मीद नहीं थी उसमें उस पे उम्मीद रखा। Since reason and experience told Abraham that the promise of a son by Sarah could not happen. और जबकि उसने जो भी उसकी वजह थी कि जो सारा जो है उसकी परिस्थिति ऐसी थी शारीरिक कि उसके वचन को पूरा होना उस पे नामुमकिन था। But in spite of this, he believed. और इन सब चीजों के बाद भी कि कोई भी परिस्थिति उसके लिए फेवर में नहीं थी, उसके बाद भी उसने विश्वास किया। He believed in hope which arose from his belief in God's all sufficiency. और उसने जो विश्वास किया कि परमेश्वर जो है वो हर चीज को वो दे सकता है, उसने उस चीज पे उसने विश्वास किया। He also believed that God could do what he had promised. और उसने इस बात पे भी विश्वास किया कि परमेश्वर वो करेगा जो उसने वादा किया है। He staggered not at the promise of God through unbelief, and neither should any believer
today. और उसने जैसा विश्वास किया कि आज का कोई भी ऐसा विश्वासी जो है वो ऐसा विश्वास आज के टाइम पे भी नहीं कर सकता। Abraham never doubted. और अब्राहम ने कभी भी ऐसा डाउट नहीं किया। He believed God, for his faith and trust grew ever stronger. और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और दिन पे दिन उसका जो विश्वास है और भी मजबूत होता गया। Abraham praised God for this blessing even before it happened. और अब्राहम ने जो है उसकी उस आशीष के लिए उसकी खुदा की प्रशंसा की, जबकि वो आशीष उसके पहले हुई भी नहीं थी, उससे पहले उसने उसकी प्रशंसा की थी। Abraham was completely sure that God was well able to do anything promised. और अब्राहम जो है इस बात के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत था कि परमेश्वर जो है जो उसने वादा किया है वो उसको करेगा ही। And because of Abraham's faith, God forgave his sins and declared him not guilty. और उसके विश्वास के जरिए ही परमेश्वर ने अब्राहम के हर पाप को क्षमा किया और उसको दोषी नहीं ठहराया। And now this wonderful statement that he was accepted and approved through his faith was in just for Abraham's benefit. और उसके बाद जब उसने ये बात कही कि उसको ग्रहण किया गया है और उसको धर्मी ठहराया गया है, उसके फेवर के लिए चीजें को बताया गया। It was for us too. और ये हमारे लिए भी है। So God is assuring us that he will accept us in the same way he accepted Abraham. तो इसीलिए परमेश्वर हमसे ये कहता है कि उसने वो भी हमको भी उसी तरीके से ग्रहण करेगा जैसे उसने अब्राहम को ग्रहण किया। We believe the promise of God who brought back Jesus Christ our Lord from the dead. और हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारे यीशु मसीह को उस मृत्यु में से उसने वापस लेकर आया, जिला दिया। Jesus died for our sins and rose again to make us right with God, filling us with God's goodness. और यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए मरा और वो फिर से जी उठा और हमारा परमेश्वर के बीच में एक उसने संबंध स्थापित किया। May the Lord bless us with all these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।